हाइड्रोसील। हाइड्रो मतलब पानी और सील मतलब कैविटी या खाली जगह। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ट्यूनिका वैजिनैलिस में पानी इकट्ठा हो जाता है। ट्यूनिका वैजिनैलिस मेम्ब्रेन का एक बंद पाउच होता है जो टेस्टिस को सराउंड करता है। ऑरिजिनली ट्यूनिका वैजिनैलिस है, ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से निकलती है जो फीटल डेवलपमेंट के टाइम पर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से अलग हो जाती है और सिर्फ टेस्टिस के पास में रह जाती है जो दोनों टेस्टिस को पार्शियली कवर करती है। हाइड्रोसील यूजुअली दर्द नहीं करती बल्कि सक्रोटल सैक में सॉफ्ट सूजन होती है जो पेशेंट को परेशान करती है। सक्रोटल सैक स्किन का एक पाउच सा होता है जिसके अंदर टेस्टिस रहते हैं। हाइड्रोसील बच्चों में कॉमन होती है जो कि 1 साल की उम्र तक खुद ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं कि हाइड्रोसील होती कैसे है। जब बच्चा गर्भाशय में होता है तब उसकी डेवलपमेंट के टाइम पर ये टेस्टिस पहले एब्डोमेन वाले एरिया में होते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो ये टेस्टिस एब्डोमेन वाले एरिया से सक्रोटम में आ जाते हैं। अब जब ये टेस्टिस एब्डोमेन वाले एरिया से नीचे की तरफ खिसकते हैं तो इनके साथ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का एक पाउच भी आता है। यूजुअली ये पाउच जन्म से पहले ही बंद हो जाता है जिसको हम नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील कहते हैं। इसमें जो पानी होता है वो बच्चे के जन्म के 1 या 2 साल तक सूख जाता है, लेकिन कई केसेस में ये पाउच बंद नहीं होता जिससे जो एब्डोमिनल फ्लूइड होता है वो थोड़ा थोड़ा लीक होता रहता है और इस पाउच में इकट्ठा हो जाता है और कई बार वापस एब्डोमिनल एरिया में भी आ जाता है। इसकी वजह से पाउच का साइज चेंज होता रहता है। तो इस टाइप की हाइड्रोसील को कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील कहते हैं क्योंकि ये एब्डोमिनल एरिया से कम्युनिकेट करती रहती है, मतलब ये इसके साथ लिंक्ड होती है जो कि इंगुइनल हर्निया जैसी समस्या पैदा कर सकती है। अब बात करते हैं कि एडल्ट्स में ये किन कारणों से हो सकती है। तो एडल्ट्स में अगर कोई टेस्टिकल्स में चोट लग जाती है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो भी हाइड्रोसील जैसी कंडीशन पैदा हो सकती है। इसमें क्या होता है, जो चोट लगने की वजह से सेल्स इन्फेक्ट होती हैं, उनसे फ्लूइड सिक्रिएट होता है जो इस सैक में इकट्ठा होता रहता है और हाइड्रोसील जैसी समस्या पैदा करता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि यदि हाइड्रोसील लंबे समय तक रहे तो इससे कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। सबसे पहला, यदि हाइड्रोसील लंबे समय तक रहती है तो सक्रोटल सैक में पस इकट्ठा हो सकती है जिसको पायोसील कहते हैं। दूसरा, लंबे समय तक हाइड्रोसील रहने पर इसमें ब्लड इकट्ठा हो सकता है। इस कंडीशन को हेमेटोसील कहा जाता है। तीसरा, टेस्टिस के सेल्स डीजेनरेट हो सकते हैं और इससे इनफर्टिलिटी पैदा हो सकती है, यानी कि बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो सकती है। चौथा, यदि सक्रोटल सैक का साइज बहुत बढ़ जाता है तो इससे थाइस और सक्रोटल सैक की आपस में रगड़ लगती है जिससे वहां पर जख्म या जलन हो सकती है। और इसी कंडीशन में अगर कोई अनहाइजेनिक इंडिविजुअल है, यानी कि जो खुद की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता, तो उनमें क्या होता है कि इस एरिया में बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है क्योंकि इस एरिया में हवा ना लगने के कारण बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जल्दी ग्रो होते हैं। पांचवा, फ्लूइड ज्यादा इकट्ठा होने पर सक्रोटल सैक रप्चर भी हो सकता है, मतलब फट सकता है और इसके साथ हर्निया जैसी समस्या भी पैदा हो सकती है। कुछ लोग क्या करते हैं,
वो इस पानी को इंजेक्शन की हेल्प से भी निकलवा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से पाउच का साइज कम नहीं होता और टेस्टिकुलर सेल्स दोबारा से पानी छोड़ते रहते हैं, जो फिर से हाइड्रोसील की समस्या पैदा करता है। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो अपने डॉक्टर से परामर्श लें और यदि रिमूव करना पड़े तो इसको सर्जिकली ही रिमूव करवाएं। I hope you enjoy this animation. Please do like, share and subscribe this channel.